छत्तीसगढ़ के साथ ही देश भर में ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला जारी है। साल 2020 में 23,757, साल 2021 में 32,151, साल 2022 में 2,474, जबकि साल 2023 में अप्रैल महीने तक 208 ट्रेनें कैंसिल हुई हैं। वहीं छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली सैकड़ों ट्रेनों को रद्द किया गया है। ट्रेनों के रद्द होने को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश स्तरीय आंदोलन का ऐलान किया है, जिसमें आवेदन निवेदन के बाद कांग्रेस रेल रोको आंदोलन करेगी। ट्रेनों के रद्द होने को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार रेलवे की विश्वसनीयता को खत्म करके निजी हाथों में बेचने का षड्यंत्र रच रही है। इसे लेकर कांग्रेस 9 सितंबर को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ज्ञापन सौंपेगी। इसके बाद 10, 11 और 12 सितंबर को पोस्टर लेकर जन जागरण अभियान चलाएगी। इसके बाद भी अगर स्थिति नहीं सुधरी तो कांग्रेस 13 सितंबर को प्रदेश के सभी रेलवे स्टेशनों पर रेल रोको आंदोलन करेगी। यात्री रेल ही सबसे बड़ा विकल्प होता है आम आदमी का, मध्यम वर्ग का, गरीब आदमी का। इसकी जो बर्बादी केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है, अडानी को सौंपने की जो साजिश की जा रही है, इसके खिलाफ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष माननीय श्री दीपक बैज जी ने निर्णय लिया है कि कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में आंदोलन चलाएगी। लोगों को बताया जाएगा कि रेलवे को किस प्रकार से बर्बाद करने की, निजीकरण करने की साजिश रची जा रही है। 10, 11 एवं 12 सितंबर को कांग्रेस पार्टी पाम्पलेट, पोस्टर, अन्य जन जागरण के माध्यमों से जनता के बीच में इस मुद्दे को लेकर जाएगी। तो 13 सितंबर को कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ के समस्त रेल स्टेशनों पर रेल रोको आंदोलन करेगी। एक तरफ जहां ट्रेनों की लेट लतीफी और रद्द होने की वजह से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर रेलवे मेंटेनेंस का हवाला दे रही है। इधर आगामी दिनों में कांग्रेस के होने वाले प्रदर्शन को लेकर बीजेपी ने कहा कि मोदी सरकार देश को आधुनिकीकरण की ओर ले जा रही है। इसी के तहत रेल मंत्रालय ने देश के 508 रेलवे स्टेशनों को 2400 करोड़ रुपए की राशि आवंटित कर आधुनिकीकरण किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस आधुनिकीकरण का विरोध कर रही है। कांग्रेस कभी आधुनिकीकरण का काम नहीं करती। देश के 508 रेलवे स्टेशनों को 2400 करोड़ रुपए राशि आवंटित करके उसका आधुनिकीकरण कर रही है। नई रेल लाइन बिछ रही है, जहां तीसरी रेल लाइन नहीं है वहां रेल लाइन का काम चल रहा है। और ये कांग्रेस और आधुनिकीकरण दोनों, मुझे ऐसा लगता है, विरोधाभास है। कांग्रेस कभी आधुनिकीकरण करती नहीं और युवाओं को आगे बढ़ाने का काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं के लिए देश को आगे बढ़ाया, आधुनिकीकरण किया है। और ये कांग्रेसी भूपेश बघेल सरकार तो 4.5 साल में छत्तीसगढ़ में सिटी बस नहीं चला पाई। ये रेल और रेल के आधुनिकीकरण को क्या समझेंगे। प्रदेश के साथ ही देश भर में ट्रेनों के रद्द होने की वजह से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में चुनाव है, इस लिहाज से अगर बात की जाए तो जनता के बीच केंद्र सरकार की नाकामी को लेकर कांग्रेस बड़ा आंदोलन करने जा रही है। लेकिन कांग्रेस के इस आंदोलन से कितना असर पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, रायपुर। नमस्कार, जवाब तो देना होगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों रेल और रेल को लेकर जो सियासत है वो बेहद ही गरमाई हुई है। मसलन ये कि कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि 13 सितंबर का वो दिन होगा जब छत्तीसगढ़ के सभी रेलवे स्टेशनों पे उनके द्वारा रेल के रद्द करने, रूट डाइवर्ट करने और अन्य कारणों को लेकर रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। दरअसल 27 नवंबर 1988 का वो दिन याद कर लीजिए जब छत्तीसगढ़ में पहली बार रेल का परिचालन किया गया। 1988 से लेके 2023 आते आते ये कब सियासी रेल बन गई, ये बात समझ ही नहीं आया उन लोगों को जो आज भी परिवहन के लिए रेल माध्यम का ही इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे पहले आपका परिचय करा देता हूं। बीजेपी की ओर से अमित साहू, प्रवक्ता बीजेपी के हैं, युवा नेता है। अमित जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र वर्मा जी जुड़े हुए, वरिष्ठ प्रवक्ता है, युवा नेता है, समझदार पढ़े लिखे नेताओं में इनकी गिनती होती है। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है। प्रफुल्ल पारे जी राजनीतिक विश्लेषक है, बड़े ही करीब से राज्य और केंद्र की राजनीति को देखते और समझते हैं। प्रफुल्ल जी, आपका भी स्वागत है। सुरेंद्र जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, रेल रोको आंदोलन, रेल रुकेगी या केवल सियासत चलेगी? अवधेश जी, लोकतंत्र में
सांकेतिक विरोध और राजनीतिक पार्टियों के लिए जब बातें नहीं सुनी जाती देश के सदन के भीतर, देश के जनप्रतिनिधियों के द्वारा विपक्षी आवाज को जब सुनी नहीं जाएगी तो ये एकमात्र तरीका बचता है। मूल बात जो है, आपने इस महत्वपूर्ण विषय को रखा, इसके लिए सबसे पहले BSTV को साधुवाद। आज का जो विषय है अवधेश जी, ये राजनीति के बजाय जनसुविधा का है। मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि कुछ सार्थक चर्चा निकले, और जिस प्रकार से कुतर्क गढ़े जा रहे हैं, ये क्या पहली बार मेंटेनेंस हो रहा है? जो ये कह रहे हैं नई लाइन बिछ रही है, आधुनिकीकरण किया जा रहा है, तो क्या केवल यात्री ट्रेनों को बाधित करके आप आधुनिकीकरण करना चाह रहे हैं? ये कैसे संभव है? यात्री ट्रेन के मुकाबले जो मालगाड़ी है उसकी लंबाई भी अधिक होती है अवधेश जी, और उसका वजन भी अधिक होता है। वो निर्बाध रूप से, निर्बाध गति से जा रही है। और जब देश में योगदान की बात आती है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ उत्पादक राज्य है। रेलवे की यदि हम बात करें, पहले रेल बजट अलग से आता था, छत्तीसगढ़ का बिलासपुर जोन पूरे देश में सबसे ज्यादा कमाई करके देने वाला रेलवे जोन है। आपको याद होगा पिछले साल दिवाली के समय एन त्योहार के वक्त में जब ट्रेनें निरस्त की गई, उसमें जबलपुर जोन भी प्रभावित था, लेकिन जबलपुर जोन के यात्रियों को विकल्प दिया गया था। आपके पास में रिजर्व टिकट है तो आप वैकल्पिक तौर पर दूसरे ट्रेनों में आप कर सकते हैं सफर, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता को उससे भी उपेक्षित रखा गया। तो मूल बात, छत्तीसगढ़ में लगातार हम देख रहे हैं जो कामकाजी लोग हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, और उसके साथ साथ जो रोज कमाने खाने वाले हैं। लोकल ट्रेन में कौन ज्यादा सफर करता है? जो लोग एक शहर आते हैं गांव से, और ये अभी की बात नहीं है, कोरोना 2 साल था, उस समय जब बाधित थी वो अलग बात था, अलग विषय था, लेकिन 2022 के बाद से अभी तक, और इस साल में, इस करंट ईयर में अप्रैल तक ही आप देखेंगे अवधेश जी, 208 तो हाँ जी, तो उसके बाद अप्रैल के बाद का आंकड़ा आप जोड़ेंगे तो वो 500 के आसपास हो जाता है। जवाब ले लेते सुरेंद्र जी, आपने कहा कि सार्थक चर्चा हो और एक जन सुविधा वाला विषय है, इस पे कुछ निकल के आए, ये हमारी कोशिश रहेगी। लेकिन पहले फटाफट में रेलवे का जवाब आप लोगों को बता देता हूं। जो लिखित जवाब रेलवे का है, हमारे बिलासपुर के संवाददाता पंकज गुप्ते ने जब रेलवे के जिम्मेदारों से बात की तो उनका जो लिखित जवाब आया है उसका जिक्र पहले कर देता हूं कि वर्ष 2020 से लेकर 2022 तक कोरोना पीरियड में लॉकडाउन के कारण यात्री गाड़ियों का परिचालन केंद्र सरकार के दिशा निर्देश और विभिन्न राज्यों के मेडिकल प्रोटोकॉल के कारण निरस्त किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य में रेल की विभिन्न विकास खंडों में जो 3वीं और 4थी लाइन का जो काम चल रहा है, इसकी वजह से रेल परिचालन जो प्रभावित है। चांपा से झारसुगुड़ा तक 3री 4थी लाइन, कटनी रूट पे दोहरीकरण 3री लाइन का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके कारण नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य और विद्युतीकरण का कार्य भी साथ साथ किया जा रहा है। इसलिए जो है इस तरह की जो दिक्कतें हैं वो छत्तीसगढ़ को झेलनी पड़ रही है। चलिए अब रेलवे के जवाब के बाद बीजेपी के पास चलते हैं। बीजेपी की ओर से अमित साहू जुड़े हुए। अमित जी, आपको क्या लगता है, वास्तविक में छत्तीसगढ़ में एक ऐसी मूलभूत सुविधा रेल को माना जाता है जिसपे लाखों लोग निर्भर रहते हैं, और अचानक से इसी साल में 208 गाड़ियों का रद्द हो जाना कैसे देखते हैं आप? देखिए, रेलवे के द्वारा जवाब भी तो मिल ही गया है और हमारे पास जवाब भी आ चुका है कि किस कारण से लेट हो रही है ट्रेन और किस कारणों से जो परिचालन डाइवर्ट किया जा रहा है, वो जवाब सामने आ गया। मगर मुझे अवधेश जी ये समझ में नहीं आता कि ये कांग्रेसी मूलभूत सुविधा को लेकर आंदोलन करने जा रहे हैं, रेलवे पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने जा रहे हैं। मगर ये जब छत्तीसगढ़ में ये खुद सरकार में है तो इन्होंने क्या इन 4-5 वर्षों में सिटी बस की रुख की? छत्तीसगढ़ की जनता के पीड़ा को समझा? छत्तीसगढ़ का आज जनमानस जो है सिटी बस के लिए तरस गया पूरे प्रदेश भर में। ये सिटी बस को एक जगह खड़े करके उसे मृत घोषित करने में लगे हुए हैं। जनता की सुख सुविधा का इनको होश ही नहीं है कि जनता की पीड़ा क्या है। ये चले हैं सिर्फ राजनीति करने, ये नहीं देख रहे हैं कि आज किस कदर रेलवे का आधुनिकीकरण पूरे प्रदेश सहित पूरे देश भर में हो रहा है। नए रेलों का संचालित हो रहा है, जैसे कि आपके चैनल का नाम है मध्य भारत, वैसा ही वंदे भारत नाम का ट्रेन भी आज पूरे देश भर में चलाया जा रहा है। और ये तो वो कांग्रेसी लोग हैं, जब छत्तीसगढ़ में वंदे भारत ट्रेन जब पहुंची तो ये तो उसका स्वागत करने ही नहीं पहुंचे, उस ट्रेन को देखने ही नहीं पहुंचे, उस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने ही नहीं पहुंचे, जानो मानो कि वो भारतीय जनता पार्टी की ट्रेन है। अरे ये आम आदमी की सुविधा के लिए प्रफुल्ल जी के पास मुझे जाना पड़ेगा। बिल्कुल प्रफुल्ल जी, आपको क्या लगता है कि सियासत के रेल
केवल सियासी पटरी पे दौड़ेगी या वास्तविकता में धरातल पे जो दिक्कतें हो रही है उसके सुधार के लिए केवल और केवल मेंटेनेंस कार्य ही जिम्मेदार है? जिस तरह से सुरेंद्र जी कह रहे थे कि मालगाड़ी का परिचालन तो बखूबी किया जा रहा है, लेकिन सवारी गाड़ी का क्यों नहीं? देखिए अवधेश जी, इसमें तो कोई इनकार नहीं है और कोई शक नहीं है कि जो यात्री गाड़ियां रद्द हो रही हैं, निरस्त हो रही हैं, उससे जो तकलीफ होती है ना, तो ये उसी को पता चलती है जो उस वक्त सफर कर रहा होता है। उसने ट्रेन में बुकिंग कराई हुई है और अचानक उसके पास एक मैसेज आता है कि उसकी ट्रेन रद्द हो गई है। तो जो भारतीय रेल का जो निजाम है इस देश में, वो अगर कहें कि एक लाइफलाइन है ये इस देश की, मतलब बिल्कुल धड़कन की तरह रेलवे काम करता है। मतलब हमारी इतनी बड़ी जरूरत है रेलवे, और केवल यात्री गाड़ी की ही बात नहीं है। आप ये देखिए कि जो फ्रैट होता है ना, जो लॉजिस्टिक, जो सामान का इधर से उधर जाना, बड़े बड़े मतलब कोयला से लेकर के लोहा और आयरन ओर और ये तमाम चीजें जिसकी देश के विकास में बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो ये जो अभी जैसे वो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे कि जो बिलासपुर जोन सबसे ज्यादा पैसे कमा करके देता है, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये पैसे आते कहाँ से हैं? ये पैसे आते हैं वो कमाई है जो फ्रैट से आती है, भाड़ा जिसको बोलते हैं, है ना। तो आपने देखा होगा कि इसके पहले अक्सर जो बजट आया करते थे रेलवे के, एक सेपरेट बजट होता था, वो आपको कभी बहुत कम सुनने को मिलता रहा होगा कि आज फायदे का बजट आया। ये सब अपनी जगह है ये बातें, लेकिन जो मौजूदा परिस्थिति जो है वो ये है कि यात्रियों की जो यात्री गाड़ियां हैं वो रद्द हो रही हैं। ये कष्ट तो है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और अगर आपको ये गाड़ियां निरस्त करनी है तो रेलवे को ये करना होगा कि जिस तरह आप मालगाड़ियां दौड़ा रहे हैं, तो ऐसा कोई ना कोई सामंजस्य आप बिठाएं कि यात्री गाड़ियां भी चलें, और जो भाड़े वाले जो जिनसे आपको भाड़ा मिलता है, जो फ्रेट लेकर के जाती है, वो भी गाड़ियां चलें। तो ऐसा एक रास्ता रेलवे को निकालना चाहिए, जो है वो चर्चा होनी चाहिए, वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। और इसमें एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि रेलवे का जो पूरा स्वरूप है वो बदला है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कि आप देखिए रेलवे स्टेशनों की दशाओं में बहुत सुधार आया है। अभी आप ऐसे कई मॉडल स्टेशन बनाए जा रहे हैं जो बिल्कुल आप घुसेंगे तो आपको एक ऐसा एयरपोर्ट वाला फील आएगा। तो सरकार रायपुर का भी नाम उसमें शामिल है, रायपुर रेलवे स्टेशन का भी नाम उसमें शामिल है। बिल्कुल मैं एक सवाल के साथ मैं बिल्कुल एक सवाल के साथ आपके पास लौटूंगा कि क्या केवल और केवल मेंटेनेंस कार्य है, या इसके पीछे कहीं डबल इंजन की सरकार का जिक्र जो किया जाता है, कुछ पीछे की सियासत तो नहीं चल रही है? इस सवाल के साथ मैं आपके पास लौटूंगा। सुरेंद्र जी, आप लोग सिटी बस को मृत घोषित कर दिए, सिटी बस तक नहीं चला पाया, बात आप रेलवे की करते हैं। अवधेश जी, इसके पीछे भी भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। आपको याद होगा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को बाईपास करके अधिकारियों के माध्यम से चलाने का प्रयास कौन कर रहे हैं? सिटी बस बंद हो गई है, सुबेरे से लेकर रात तक जो है प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से चला रही है। मूल बात जो पारेख साहब ने कहा, छत्तीसगढ़ से जो माल भाड़े की ये बात कर रहे हैं, हर साल पिछले 4 साल का आंकड़ा देख लीजिए अवधेश जी, हर साल 38% छत्तीसगढ़ से माल भाड़ा जो बजट है उसमें हर साल ग्रोथ हो रही है। और ये जो देने का एहसान जताते हैं छत्तीसगढ़ के जनता का, छत्तीसगढ़ के यात्रियों का ये अधिकार है, ये एहसान नहीं देता है। पूरे देश के जो 508 स्टेशन है, केवल 2400 करोड़ रुपए का ये वाहवाही लूट रहे। लेते कितना है? पिछले 4 साल में रेलवे से, केवल रेलवे से 1 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि छत्तीसगढ़ से वसूली गई है, इसी छत्तीसगढ़ से। और जिस ये वंदे भारत के लिए इनको माफी मांगना चाहिए। आप देखे होंगे अवधेश जी, रायपुर से बिलासपुर का किराया कितना है? 800 से ज्यादा। आप अपनी कार में जाएंगे तो उतना पेट्रोल नहीं लगेगा। नागपुर का किराया 2500 रुपया। ये पूरी तरह से फ्लॉप है। और जो मालगाड़ियां चलाई जा रही है, आप पता करिए, अडानी के साइलो जो पंजाब हरियाणा में है वहां तक अनाज पहुंच रहा है। यहाँ के कोयले, ऑस्ट्रेलिया का जो कोयला आ रहा है पोर्ट से लेके पावर प्लांट तक, उसको पहुंचाने के लिए इनके पास समय, उसको पहुंचाने के लिए इनके पास रेल लाइन खाली है। लेकिन जो छत्तीसगढ़
कमा के दे रही है, उपेक्षित यहाँ के यात्री हैं, तो ये भाजपा ही बताए कि किस बात का बदला छत्तीसगढ़ के यात्रियों से ले रहे हैं। 9 सांसद चुने हैं छत्तीसगढ़ की जनता ने। जब देने की बारी आती है 100-150 करोड़ दे के एहसान जताते हैं। वसूले पिछले 4 साल में केवल रैलियों से 1 लाख करोड़ से ज्यादा, 10 से 12 हजार करोड़ हर साल केवल माल भाड़े से कमा ले लेता हूं। दरअसल पंजाब का जिक्र आपने किया सुरेंद्र जी, पंजाब में तो 2021 में ही रेल रोक दी गई थी जब ये ट्रांसपोर्टिंग किया जा रहा था अनाज का। बिल्कुल। खैर अमित जी, लेने के टाइम में तो सारी सुविधाओं को आप दरकिनार कर देते हैं। छत्तीसगढ़ से जो राशि ली जाती है 1 लाख करोड़ का आंकड़ा दिया जा रहा है। क्या लगता है सुविधा भी उस अनुपात में मिलनी चाहिए? और अगर आप दोहरीकरण कर रहे हैं, तिहरीकरण कर रहे हैं, विद्युतीकरण कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ की जनता की गलती क्या है? ये भी सवाल उठता है कि जो ट्रेन छत्तीसगढ़ में रद्द होती है महाराष्ट्र में रद्द नहीं होती है, आंध्र प्रदेश में फर्क नहीं पड़ता है, तेलंगाना में फर्क नहीं पड़ता है, झारखंड जो हमारा पड़ोसी राज्य है वहां फर्क नहीं पड़ता है, केवल छत्तीसगढ़ में असर क्यों दिखाई पड़ता है? ये आरोप लग रहे बार बार। देखिए, इनका काम तो है आरोप लगाना, मगर किसी भी चीज का निराकरण करना इनका काम नहीं है, उलझाना इनका काम है। और वसूली की बात करते हैं, ये तो माहिर है उसमें, तो बात स्वाभाविक उसी की करेंगे। और ये आरोप लगाते हैं, स्मार्ट सिटी की बात अभी कर रहे थे, माननीय प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी कह रहे थे कि स्मार्ट सिटी को अपने हिसाब से चलाने का कायवाद भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और ये कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर भी। तो भैया, इनको सिटी बस चलाने के लिए स्मार्ट सिटी से पैसा नहीं मिल रहा है, मगर शहर के विकास को करने के लिए सिटी बस से ये को छोड़कर पूरे शहर के चौक चौराहे को सजाने के लिए कहां से पैसा आया? बिना टेंडर के काम करवाने वाले इनके महापौर जो राजधानी रायपुर में बैठे हैं, वो काम करवाने के लिए स्मार्ट सिटी से पैसा ले लेते हैं, मगर जनता की सुविधा का इनको कोई ख्याल नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, किसी भी माध्यम से, कोई भी माध्यम को उठाकर केंद्र की सरकार को घेरना चाहते हैं। अरे ये तो धन्यवाद देना नहीं सीखे हैं, ये धन्यवाद देना नहीं जानते हैं। आज हमारे रायपुर राजधानी का रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट से बेहतर बनने जा रहा है। एक कांग्रेसियों ने धन्यवाद केंद्र की सरकार को, मोदी जी को नहीं दिया। आज इतना सुख और सुविधा जो दे रही है वंदे भारत के नाम पर, ये उसके किराए की बात करते हैं। अरे ये कैसे अपने समय में ट्रेन को चला रहे थे? ये मालगाड़ी की बात करते हैं, मालगाड़ी की बात करते हैं। ये मानव जनजाति को मालगाड़ी की तरह ट्रेन में ठूस ठूस कर ले जाते थे। आज सुख सुविधा मिल रही उन संपूर्ण मानव जाति को, तो इनको पीड़ा हो रही है कि ये तो नहीं कर पाए, मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत की जनता की पार्टी है, इसलिए भारत के जनता के बारे में सोचती है, स्वयं के बारे में नहीं सोचती। तो ये पीड़ा बस कांग्रेसियों को खल रही है, इसीलिए तरह तरह के आरोप लगा रही है। सुरेंद्र जी, मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन प्रफुल्ल जी के पास एक सवाल के साथ में लौट रहा हूं। प्रफुल्ल जी, सवाल वही है कि क्या डबल इंजन की जो सियासत होती है उसकी कुछ पीछे रणनीति, राजनीति तो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा? वरिष्ठ विश्लेषक है आप। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर आप इस तमाम राजनीति से हट करके अगर ये देखें तो रेलवे की जो स्थिति पहले थी, देखिए रेलवे कितना बड़ा निजाम है, उसके इतने खर्चे हैं, और सालों साल इस देश के रेल मंत्रालय ने हमेशा जो है वो घाटे का बजट पेश किया। हमेशा क्या रेलवे को कितना घाटा हुआ, किराया बढ़ाया नहीं जाता था, यात्री किराया तो बढ़ाया ही नहीं जाता था, है ना। और स्थिति ये भी हुआ करती थी एक समय में कि हम अपना सामान रेलवे से भेजने में भी हिचकते थे और ट्रांसपोर्टर के ऊपर भरोसा करते थे कि हम बाय रोड भेज देंगे। ये स्थिति एक समय में थी, और धीरे धीरे रेलवे ने डेवलपमेंट किया। पटरियां जहां सिंगल थी वहां डबल हुई, अब जहां डबल थी वहां ट्रिपल, तीसरी लाइन बिछ रही है। इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, कहाँ भाप से चलने वाला इलेक्ट्रिक, और उसके बाद तो वंदे भारत भी आ गई। तो इसके साथ साथ जो लोगों का जीवन स्तर सुधरा थोड़ा। अब आप देखिए कि एक आम टेंडेंसी है कि आदमी क्या करता है कि उसको अगर सुविधा मिलती है तो वो पैसों की तरफ नहीं देखता। यार ठीक है, चलिए आप पैसा ले लीजिए, लेकिन आप सुविधा दीजिए। तो ऐसी बहुत सारी मतलब कुल मिला के प्रफुल्ल जी, आप ये समझ पा रहे हैं कि अगर सुख सुविधाओं का आपको दोहन करना है या भुगतान करना है या उपयोग करना है तो आपको थोड़ा सा सफर करना पड़ेगा सुरेंद्र जी। लेकिन सवाल यह है, मैं एक बार सवाल अपना ऐड कर देता हूं कि तमाम बातें सही है कि दोहरीकरण किया जा रहा है, तिहरीकरण किया जा रहा है, सुधार किया जा रहा है, मॉडल स्टेशन बनाया जा रहा है, एयरपोर्ट की तर्ज पे स्टेशनों को डेवलप किया जा रहा है, लेकिन आंकड़े तो 67,000 ट्रेनों के हैं 3 सालों में। अवधेश जी, जनता से ठगी की जा रही है, मूल बात। प्रभाव पारेख जी जो है बेहद सम्माननीय है, लेकिन यह कहना कि रेलवे हमेशा घाटे में रहता है, मैं समझता हूं उचित नहीं होगा। आंकड़े दुरुस्त कर लीजिए, मेरा निवेदन है।
माधवराव सिंधिया जी जब रेल मंत्री थे, लालू जी जब रेल मंत्री थे, कमाई का राजस्व में रेलवे ने रिकॉर्ड बनाए हैं ऐतिहासिक रूप से। जिस प्रकार से वर्तमान में जो आप देखिए जो मालगाड़ी है जिसमें अडानी लिखा हुआ है, उसके लिए परमानेंट ग्रीन सिग्नल क्यों? क्योंकि मोदी सरकार के फोकस में, उनकी प्राथमिकता में वही है। आपने देखा अभी हबीबगंज स्टेशन निजी क्षेत्र को बेच दिए, तमाम एयरपोर्ट, तमाम बंदरगाह एक पूंजीपति मित्र को सौंपेगा जा रहे हैं। रेलवे की विश्वसनीयता है, रेलवे की विश्वसनीयता है, जिसको खत्म करके अडानी को बेचने का षड्यंत्र केंद्र की मोदी सरकार कर रही है, क्योंकि इनका एक सूत्री कार्यक्रम है देश के संसाधन, देश का उपक्रम, देश के विभाग अडानी को बेचने का, कंपनी राज लाने का एक सूत्री कार्यक्रम मोदी सरकार कर रही है। इनकी नीयत ठीक नहीं है। देश की जनता को उनके अधिकारों से वंचित करने का जो षड्यंत्र है वो मोदी सरकार रच रही है। हबीबगंज का जो नाम रानी कमलापति पे गया, मैं उसको करेक्ट करूंगा। एक बार जवाब आने दीजिए। सुरेंद्र जी, आप जवाब दे रहे थे। अवधेश जी, ये सर्वविदित है कौन सी सरकार है जो स्टेशनों को बेच रही है, बंदरगाह को बेच रही है, जिस प्रकार से हवाई अड्डों को बेचने का काम कर रही है। वो रेलवे को भी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा, रेलवे ट्रैक हमारा, लेकिन उस पे जो अडानी लिख के दौड़ रही है वो ट्रेनें नहीं रुक रही है, परमानेंट ग्रीन सिग्नल। और जिस प्रकार से मोदी राज में ये चंद पूंजीपतियों के फोकस में ये काम कर रहे हैं, उनके लाभ के लिए काम कर रहे हैं, ये बताए। रेलवे जो है आम जनता का सर्वसुलभ और विश्वसनीय परिवहन का साधन है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि आम जनता के लिए, आपके हमारे जैसे लोगों के लिए रेल सबसे बड़ा परिवहन का साधन है। अमित जी, सवाल उठ रहा है, आरोप लग रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव, 67,000 के आंकड़े हैं रेल रद्द होने के मामले को लेकर छत्तीसगढ़ में। लेकिन क्या आम लोगों को जो सुविधा दी जाएगी, उस सुविधा के बदले में पहले 2, 3, 4 साल, 5 साल उन्हें कष्ट दिया जाएगा, उसके बाद सुविधा दी जाएगी? और एक बार मैं करेक्ट कर दूं, आप जिस बात पे आपत्ति कर रहे थे कि ये बात सही है कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के रानी कमलापति के नाम पे रख दिया गया है। अमित जी, देखिए अवधेश जी, चाहे हम प्रदेश की भी बात करें, हम छत्तीसगढ़ प्रदेश में रहते हैं, यहाँ की भी अगर बात करें, अब रायपुर राजधानी की बात अगर करें, अगर टाटीबंध में जो ओवरब्रिज और सड़कें बन रही थी उसके वजह से भी आज जनता कितने दिन परेशान रही, मगर आज खुल गया, एक तरफ खुल गया तो 3-4 साल के परेशानी के बाद जनता को एक थोड़ी सी सुविधा मिलने लगी। अब हमारे शासनकाल में मैं उदाहरण ले रहा हूँ, बस एक बात मैं एक थोड़ा सा इसमें ऐड कर देता हूँ। आरोप ये लगाया जा रहा है, सुरेंद्र वर्मा जी ये कह रहे हैं कि आप पर्टिकुलर एक व्यक्ति के माल परिवहन के लिए उसी ट्रैक पे, उसी रेलवे स्टेशन से, उसी रूट से आप रेलगाड़ी को सरपट दौड़ा रहे हैं, लेकिन यात्री परिवहन के लिए आपको दिक्कत हो रही है। एक खाली क्वेश्चन ऐड करूं, एक लाइन बस खाली। मंत्री जी ने 5-5 पत्र प्रधानमंत्री को लिखे, 11 पत्र जो है रेल मंत्री को लिखे। भाजपा के 9 सांसद है लोकसभा में, एक बार भी छत्तीसगढ़ की जनता का आवाज। अमित जी, आप टाटीबंध फ्लाईओवर का एग्जाम्पल दे रहे, बात सही है, लेकिन टाटीबंध फ्लाईओवर में ऐसा कभी नहीं हुआ कि अपने बनने के दौरान या मेंटेनेंस के दौरान केवल ट्रकों के लिए खोला गया और कार के लिए बैन कर दिया गया, ऐसा नहीं था। फिर रेलवे के साथ ऐसा क्यों, ये आरोप क्यों लगा? देखिए, इसमें आरोप कांग्रेसी इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जब वही उद्योग घराने के अडानियों को, जब ये इनकी सरकार थी तब ये चलाते थे, तब इनको पीड़ा नहीं थी। आज वो देश के ऐसे उद्योगपति हैं जो देश में एक नई विकास के बयार वो बहा रहे हैं। अगर इनको आपत्ति तब नहीं रहती अवधेश जी, जब उस रेल में अडानी के जगह वाड्रा लिखे रहता, तब ये हरी झंडी दिखाते। कभी नहीं हुआ देश के इतिहास में। बात तो यहीं पर है, टैक्सपेयर में अडानी नहीं है, देश के संसाधन किसी एक पूंजीपति को कभी नहीं सौंपा गया। एक परिवार के गुलामी वो मोदी सरकार में है, खप जाएंगे, मर जाएंगे, मगर देश के लिए कभी नहीं सोचेंगे कांग्रेसी। ये सिर्फ और सिर्फ एक परिवार के लिए सोचेंगे, वहीं तक सीमित है। देखो, आज मोदी सरकार हमेशा परिवार के लिए छत्तीसगढ़ के यात्रियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, बताइए। हमेशा ये कुतर्क है भाजपाइयों का। छत्तीसगढ़ की जनता से किस बात का बदला लिया जा रहा है? खत्म हो इस बात का बदला भाजपा ले रहे हैं, इस बात का बदला मोदी सरकार ले रही है। 9 निकम्मे सांसद है भाजपा के लोकसभा में, जो राज्यसभा में एक बारे में सोचो, देश के बारे में सोचो, इनके मुंह में दही जम जाता है हमारे लिए। ये भाजपाइयों का असली चरित्र है। थोड़ा सा ख्याल रखना होगा सुरेंद्र जी,
समय का ख्याल रखना होगा। कुल मिला के ये है कि छत्तीसगढ़ के सामने जो एक बड़ा आंकड़ा है उसे झुठलाया नहीं जा सकता। लेकिन बीजेपी जो कह रही है, रेल मंत्रालय जो कह रहा है कि सुविधा के विस्तार के लिए ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है, ये अपने जगह में सही है। लेकिन कांग्रेस के जो आरोप है कि एक तरफ मालगाड़ी उसी सुविधा विस्तार के दौरान चलाई जा रही है, यात्री गाड़ी को रद्द किया जा रहा है, ये भी बात तर्कसंगत है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 13 सितंबर को जब रेल रोको आंदोलन छत्तीसगढ़ के 50 से अधिक रेलवे स्टेशन पे होगा, उस वक्त क्या स्थितियां बनेगी, उस वक्त कैसे इस आंदोलन से रेल को गति मिलेगी, ये आने वाला वक्त तय करेगा। आज इस चर्चा में इतना ही। हमारे तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अमित जी आपका शुक्रिया, सुरेंद्र जी आपका शुक्रिया, प्रफुल्ल जी आपका भी शुक्रिया। आज इस चर्चा में इतना ही। कल फिर से एक बार मुलाकात होगी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।